हेलो दोस्तों आज इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं यूपी पीसीएस पीवाईक्यू की ये बुक। तो दोस्तों ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की पब्लिकेशन की बुक है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि यूपी पीसीएस के लिए घटना चक्र की बुक्स काफ़ी पॉपुलर होती हैं, बट घटना चक्र यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू के लिए कोई बुक नहीं निकालता है। उनकी बुक जो निकलती है वो सब्जेक्ट वाइज निकलती है, जिसमें डिफरेंट पीसीएस के क्वेश्चन दे रखे होते हैं। आप सब लोग वो बुक लगाते भी होंगे जो पीसीएस का एग्ज़ाम देते होंगे, लेकिन पर्टिकुलरली पीसीएस के लिए वो लोग कोई बुक नहीं निकालते हैं। इसके लिए यूथ कंपटीशन की ये बुक सबसे बेस्ट है जो मुझे लगती है। तो दोस्तों इसमें 91 से लेके 2023 तक के पेपर दे रखे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। 2023 का जो कि 14 मई को पेपर हुआ था रिसेंटली, उसके पेपर भी इसमें दे रखे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ दोस्तों इसमें ये है, 91 से लेके 2023 यानी कि टोटल 32 साल के पेपर इसमें दे रखे हैं। इतने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे जहाँ तक मैं जानता हूँ। मैंने सबसे पुराने पीवाईक्यूज़ ढूंढने की कोशिश की, तब जाके मुझे ये बुक मिली। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, जितने ज़्यादा आप पीवाईक्यू लगाएंगे उतना ज़्यादा ही आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे पीसीएस में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो चलिए फिर इस बुक का रिव्यू शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो इसका प्राइस जैसा कि आप देख सकते हैं 750 लिखा हुआ है। लेकिन ये बुक आप यूथ कंपटीशन टाइम की वेबसाइट से आप मंगाएंगे तो वहाँ पे आपको 600 रुपये का प्राइस दिखाएगा। और उसमें भी मैंने जब ऑनलाइन मंगाई तो मुझे ऑनलाइन पेमेंट करने की वजह से कुछ डिस्काउंट मिल गया, तो ये बुक मुझे 510 रुपये की पड़ी। तो ये बुक मुझे 510 रुपये की पड़ी है। और 5 दिन के अंदर मेरे पास आ गई थी ये बुक रूम पे। और टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस की बात करूँ तो दोस्तों इसमें 1000 के आसपास पेजेस हैं। पीछे से भी आप लोग देख सकते हैं, इसमें 1000 के आसपास पेजेस हैं। नंबर ऑफ़ पेजेस बहुत ज़्यादा हैं, बट मैं हमेशा कहता हूँ कि नंबर ऑफ़ पेजेस हमें मैटर नहीं करने चाहिए। जो बुक के अंदर जो कंटेंट है वो हमारे काम का होना चाहिए। और वैसे भी यूपीएससी और पीसीएस वाले बंदे अगर नंबर ऑफ़ पेजेस से डरने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई। जोक सपाट। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये हैं जीएस पेपर 1 के क्वेश्चन। 1991 से लेके 2023 तक के सारे पेपर लाइन वाइज यहाँ पे दे रखे हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और ये है सी सेट वाला जो पेपर 2 होता है उसके। इसके 2012 से लेके 2023 तक के दे रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको 91 वाला ये पेपर दिखा देता हूँ। सबसे पहले यही दिया हुआ है। अब जैसा कि दोस्तों मैंने बताया, इसमें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, सब्जेक्ट वाइज और ईयर वाइज, जैसा कि यहाँ पे लिया हुआ है ईयर वाइज और टॉपिक्स वाइज। तो 91 का ये पूरा पेपर है, पर इसमें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसा कि ये इसमें एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो जैसा कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सत्यमेव जयते हैज़ बीन टेकन फ्रॉम मुंडका उपनिषद। तो इस तरह से इन लोगों ने बॉक्स में इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं हर क्वेश्चन का इन्होंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बॉक्स में दिया हुआ है। आगे अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पे मेडिएवल हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, फिर यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, पॉपुलेशन वगैरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें, पॉलिटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, इकोनॉमी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, साइंस जो जनरल साइंस आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। यूपीएससी में ज़्यादातर करंट अफेयर्स पे फोकस होता है और साइंस और टेक्नोलॉजी पार्ट में फोकस होता है, लेकिन पीसीएस बहुत ही जनरल साइंस पूछती है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हैं, ये यूपी जीके के क्वेश्चन और ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। तो इस तरह से ये पूरा पेपर ख़त्म हो गया। और कुछ मिसलिनियस भी क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि किसी सब्जेक्ट में क्लब नहीं हो पाते हैं, तो उनको मिसलिनियस में काउंट कर लिया जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन का जो है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बॉक्स में इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। ये 1992 का पेपर आ गया है, आप लोग देख सकते हैं। आगे मैं आपको 2023 का पेपर दिखा देता हूँ, जो कि हमारा 14 मई को हुआ था। तो दोस्तों ये है 2023 का पेपर, आप लोग देख सकते हैं। तो 2023 के पेपर में इन्होंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये बुक आपको काफ़ी अच्छी लगेगी पढ़ने में। और पीवाईक्यूज़ का इंपॉर्टेंस आप लोग जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा होता है किसी भी एग्ज़ाम में। और यूपी पीसीएस में तो वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये है 2023 का पेपर। और ये क्वेश्चन आया हुआ है नाटू नाटू पे। नाटू नाटू RRR मूवी का ये सॉन्ग था।
बहुत बेहतरीन मूवी लगी मुझे ये। मैंने देखी जब मूवी तो मज़ा आ गया था, और स्पेशली ये सॉन्ग में जो डांस किया है जूनियर एनटीआर और रामचरण ने, वो बहुत ही बेहतरीन लगा। तो वेल डिज़र्विंग सॉन्ग था अवार्ड मिलने के लिए। इस तरह से ये वर्ल्ड वेटलैंड डे पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगते हैं, मतलब बहुत इजी से होते हैं। बढ़िया इसलिए लगते हैं क्योंकि इजी होते हैं। रिपोर्ट्स की अगर बात करूँ दोस्तों, तो मैंने तो कम से कम 2 पेजेस पे 100-150 रिपोर्ट्स लिख रखी थी। इसकी वजह से ऐसे सारे क्वेश्चन, रिपोर्ट्स वाले क्वेश्चन मेरे सही हो जाते हैं, कभी हार्डली ही गलत होता है, क्योंकि सारे ऐसी डे का मैंने नोट्स बना रखे हैं 2 पेजेस में, सारे ही डे और उनकी थीम में नोट डाउन कर लेता हूँ लेटेस्ट। तो इस तरह से डे वाले क्वेश्चन भी मेरे गलत नहीं होते हैं। अच्छा, मैं अपनी बात करूं दोस्तों, तो 2023 के मेरे प्री में 100 के आसपास मेरे मार्क्स बने थे। तो ऑब्वियसली मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। प्रीलिम्स क्लियर ना होने का रीज़न कहीं ना कहीं ये भी रहा मुझे, क्योंकि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, और ज़्यादा पीसीएस में मैंने पढ़ा नहीं था, क्योंकि एग्ज़ाम यूपीएससी के एग्ज़ाम से पहले पढ़ा था। आप लोग जानते ही होंगे 14 मई को पीसीएस का एग्ज़ाम था और 28 मई को यूपीएससी का एग्ज़ाम था। तो मैं ज़्यादा फोकस कर नहीं पाया था, और कहीं ना कहीं मैंने पीवाईक्यू नहीं लगाए थे, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। अब मैंने ये बुक परचेज़ की है। मैंने घटना चक्र लगाए थे, बट 1-2 बार ही लगा पाया हूँगा, तो उतना जल्दी फैक्ट्स को मैं अपने माइंड में इकट्ठा नहीं कर पाया, और कहीं ना कहीं मेरा अच्छा स्कोर नहीं बन पाया। बट डेफिनेटली 2024 में अगर मैंने प्री दिया, और दूंगा ही, अगर क्या अगर मगर तो कुछ होता नहीं है, एस्पिरेंट्स की लाइफ में देना ही है, तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा 120 के या 125 के आसपास स्कोर आ जाए, ताकि यूपी पीसीएस मेंस लिखने का मौका मिले 2024 में। खैर, तो दोस्तों अब ये है सीसेट पेपर के बारे में। तो इसमें 2012 का सीसेट का पेपर दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स के क्वेश्चन दे रखे हैं दोस्तों इसमें, और मैथ के क्वेश्चन हैं। आप लोग देख सकते हैं बॉक्स में इन लोगों ने किस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है आंसर्स को। ठीक है, तो ये हिंदी के क्वेश्चन आ जाते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज जो आते हैं पैसेज वगैरह, उसके भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दोस्तों ये है 2012 का पेपर। अब मैं आपको लेटेस्ट 2023 का पेपर दिखा देता हूँ। दोस्तों 2023 के पेपर की अगर बात करें, तो 2023 में सीसेट में मेरे 85 के आसपास स्कोर आया था। यूपी पीसीएस का सीसेट का पेपर काफ़ी हल्का होता है यूपीएससी के कंपैरिजन में। यूपीएससी का इस बार का जो पेपर हुआ, उसमें सीसेट को लेके जितना हल्ला हुआ, आप लोगों ने देखा होगा माहौल किस तरीके से बना हुआ था लोगों का। लोगों में काफ़ी गुस्सा था कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट यूपी पीसीएस में वैसा नहीं होता है, अब तक तो नहीं होता है। आगे वो लोग भी कर लें, उनको फॉलो तो पता नहीं, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ यूपी पीएस में चुल्ल मची हुई है यूपीएससी वालों को फॉलो करने की। मतलब यूपी पीसीएस को ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम उन लोगों ने बना रखा है, और सेम वैसे ही पैटर्न फॉलो करना, उसी टाइम पे एग्ज़ाम करवाना। खैर, फॉलो उनको कर रहे हैं तो उनके जैसे अकाउंटेबिलिटी भी फ़िक्स कर ले अपनी, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट खैर, हमें अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी फ़िक्स करनी है पढ़ाई करके। दूसरों को उनकी अकाउंटेबिलिटी फ़िक्स करने दो, हम अपनी करेंगे। तो खैर दोस्तों, 2023 की अगर मैं जैसे बात कर रहा था सीसेट की, तो सीसेट का पेपर काफ़ी हल्का आता है यूपी पीसीएस का। अगर मैं बात करूं, हिंदी उसमें बहुत ही बेसिक लेवल की आती है, इंग्लिश तो बहुत ही बेसिक लेवल की आती है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी खासी है तो आप इंग्लिश हिंदी में ही अच्छा खासा स्कोर कर लोगे। और मैथ और रीजनिंग की भी अगर बात करूँ, तो ये भी काफ़ी हल्के आते हैं यूपीएससी के कंपेरिजन करके बता रहा हूँ हल्के। वैसे तो हल्का कुछ भी नहीं होता है, मैं सही बता दूँ, हर एक क्वेश्चन अपने आप में सोच समझ के डाला हुआ होता है, तो उस पर एफर्ट लगाना पड़ता है। लेकिन मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ यूपीएससी के, इसलिए उसके हिसाब से तो मुझे हल्का ही लगता है पेपर। और क्योंकि मैंने खुद भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया नहीं था ना, 1-2 साल के पेपर मैंने गूगल से डाउनलोड कर लिए थे, थोड़े बहुत क्वेश्चन लगा लिए, तो उसी से ही आराम से हो गया था। मतलब उतना कोई प्रॉब्लम आया नहीं। हिंदी मेरी इसलिए अच्छी है क्योंकि मैंने हिंदी मीडियम से अपना स्कूलिंग की है, हिंदी मेरी मातृभाषा है, इसलिए मेरी हिंदी अच्छी है। हिंदी है हम, हिंदुस्तान वतन हमारा, समथिंग लाइक दैट। और इंग्लिश मेरी इसलिए अच्छी है क्योंकि ग्रेजुएशन मैंने इंग्लिश में की अपनी, और यूपीएससी की तैयारी भी मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ, तो मैंने अपनी इंग्लिश अब ठीक कर ली है। और मैथ रीजनिंग ऑब्वियसली यूपी का बंदा होने की वजह से, मैथ और रीजनिंग अगर हमारी अच्छी नहीं होगी तो किसकी अच्छी होगी फिर। आप लोग जानते ही होंगे यूपी बोर्ड में मैथ की 6-6 किताबें पढ़नी पड़ती हैं, बीज गणित, अंक गणित, रेखा गणित, ये सब चीज़ें। अब तो मैं नाम भी भूल गया सबके, पर खैर जो भी है। तो और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, ये जो टॉपिक है, ये थोड़ा आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बट ठीक है, उसको अवॉइड कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर वहाँ से कहीं से मिल जाएगा, कंटेंट पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन अब सिर्फ आप अगर पीवाईक्यू लगा लेंगे, ये 2012 से लेकर 2023 तक के अगर आपने पीवाईक्यू भी लगा लिए,
तो भी आपका काम हो जाएगा, सी सेट आपका वहीं तैयार हो जाएगा। तो अब मैं आपको 2023 का पेपर दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को आइडिया हो सके। तो दोस्तों ये है 2023 का पेपर, और ये हिंदी के क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, और उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। फिर रीजनिंग आ जाती है थोड़ी बहुत, मैथ के क्वेश्चन दे रखे हैं, और लास्ट में आई थिंक बीच बीच में इन लोगों ने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स के भी क्वेश्चन दे रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से ये इस बुक का टोटल रिव्यू हो जाता है दोस्तों। और मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, अगर आप पीवाईक्यू के लिए कोई बुक परचेज़ करने की सोच रहे हैं तो ये बुक बेस्ट है, मैं तो यही बोलूँगा। बाकी आप लोग की मर्ज़ी है, जो आप ख़रीदना चाहें। मुझे इस बुक का रिव्यू करना था तो मैंने कर दिया। बहुत दिनों से चैनल पे कोई वीडियो नहीं आई हुई थी, और ये बुक मैंने परचेज़ करी तो मैंने सोचा कि इसका रिव्यू कर दिया जाए। बाकी दोस्तों पढ़ते रहिए आप लोग और मेहनत करते रहिए। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।